ओहो, तो आखिरकार हम सब ने बग्गे का ससुराल देख ही लिया। जी हाँ, बग्गा अपना ससुराल दिखाने के लिए कब से बेताब था। फाइनली आज बग्गी ने दिखा दिया। और यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कहाँ क्या सामान है। लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट भी करी और कुछ लोगों ने तो ऐसी वैसी बात कर दी भाई साहब। हमारे बग्गी के भी टरू वाले आ गए लड़ने। खैर, क्या है पूरी कहानी बग्गा के ससुराल। वैसे बग्गा अपने ससुराल वालों को आम गृहिणियों की तरह टाइम देता है। ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के लिए तो कभी रोटी की मैगी और नूडल्स बनाता है, तो कभी कभी पराठे, या कभी कभी कुछ और। इस प्रकार के वो सरप्राइज़ प्लान करता रहता है और ससुराल वालों के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करता है। दीदियों की तरह नहीं उसकी कि वो खुद की ससुराल में जावें तो मेहमान बन के जावें, चाय पी के कप रख के वहीं चली आवें। हमारा बग्गा एक गृहिणी के पूरे फर्ज निभा रहा है, ससुराल जनों में काफ़ी फेमस है। याद करते रहते हैं वहाँ पे लोग। पूत पूत नहीं आया, तो खैर पूत के ससुराल को हमने देख लिया है। और अगर हम बात करें हमारी छुटकन्नी जिज्जी के ऊपर के घर की और नीचे का घर, तो वैसे हमने कई बार देखा है अलग अलग लोगों के नज़रिए से। फ़िलहाल छुटकन्नी जिज्जी का बच गया है। वो कब दिखाएंगे, कब वो होम टूर देंगी, ऐसा कुछ वो तो पता नहीं जी, वो तो वक्त वक्त की बात है। फ़िलहाल बग्गी के कुछ लोगों ने खूब अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें, कुछ लोगों ने कुछ टिप्स शेयर करें, कुछ लोगों ने बोला पूजा रूम में दरवाजे लगा दो, दोपहर में दरवाजे बंद होने चाहिए। मतलब अपनी सुविधा अनुसार सब ने अलग अलग सजेशन दिए हैं। लेकिन 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 कुछ लोगों ने बग्गी का कंपेयर कर दिया बड़कन्नी जिज्जी से। का भाई ऐसा का हो गया। पूरी बात खुल के व्यक्त करेंगे, चलो अपने जज्बात। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में भाई कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आप वो देख कर ना भौचक्के रह गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या चीज़ हुई, तो आपने देखा ही होगा कि कौन सी चीज़ हुई ऐसी और कहाँ पे हुई है। जी हाँ, बग्गी अपना पूरा वीडियो दिखा रही थी कि भाई ये मेरा ये रूम है, वो मेरा वो रूम है। यहाँ पर हमने ऐसा लगवाया, ये सोफ़े के जो कवर है मम्मी के पसंद के हैं, बाकी वो मेरे पसंद का है। मतलब ए टू जेड सारी चीज़ें उसने दिखाई हैं, ऊपर से लेके नीचे। हाँ, कुछ जगह छोड़ दी है तो वहाँ पर कुछ खास नहीं था। उसका कहना था कि कुछ सामान है इसलिए मैंने वो जगह नहीं दिखाई, बाकी आपने मेरा पूरा पूरा घर देख लिया है। कुछ चीज़ों में बदलाव करने को लेकर बग्गी के द्वारा कुछ बातें की गई थी कि मेरी पसंद ऐसी, उनकी पसंद ऐसी। बस इसी चीज़ पे ना कुछ लोगों के तेवर भाई साहब बदल गए। कहाँ कहा और किसने कहा, बताते हैं। खुल जा भाई, काहे बंद हो रहा है। हाँ जी, तो बग्गी का जो टाइटल है वो है माई माइका होम टूर। ठीक है, मोस्ट रिक्वेस्टेड ब्लॉग। फिर अपने ब्लॉग का नाम लिखा है इन्होंने, तो बग्गा बग्गी वीडियो, बग्गा बग्गी ब्लॉग। जो मोस्ट लाइक वाला कमेंट है, मतलब काफ़ी लोग इसको एग्री करते हैं इस बात को। और अभी तक इनके जो वीडियो का आने का टाइम है 4 घंटे पहले, और आई थिंक जब तक मैं अपलोड करूँगी 4.5 या 5 घंटे हो ही जाएगा। जो व्यूज़ हैं 8,000 हैं और लगभग 8,500 तक तब तक पहुँच जाएंगे। जो कमेंट्स हैं वो मात्र 94 हैं। बहुत सारे कमेंट्स हाइड करे गए हैं या फिर हेल्प फॉर रिव्यू करे गए हैं। लेकिन 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 एक जो कमेंट है वो सबसे टॉप पे है और वहाँ पे लोग अपनी सहमति दे रहे हैं। सहमति किस चीज़ की? ये घर आपके भाइयों का है, घर आपका, यहाँ पे ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करें। इनका कहने का तात्पर्य है कि ये जो आप घर दिखा रही हैं आपके मायके का, ये आपके भाइयों का है, आपके मम्मी पापा का है, और यहाँ पर ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करें। माम को करना चाहिए जो भी वो करना चाहें, आपको हेल्प करो, उनका हक है। और हक मत जताओ, तुम ना झुठियंका की तरह मायके में अपनी टांगे मत अड़ाओ। ओह माय गॉड। तो ये जिसने कहा है भाई साहब, उसने ना पूरे अपने शब्दों का यहाँ पर जो मन में आया लिख दिया है कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ है। खैर, अभी तो ये अपनी यहाँ पर राय दे सकती हैं, मनवा भी सकती हैं, पर एक टाइम के बाद इनकी राय कम हो जाएंगी और मेरे हिसाब से वो राय देना खुद ही बंद कर देगी या कम कर देगी जब आ जाएंगी भाभी जी, दोनों की बीवियाँ, है ना। तब तक तो बग्गी राय देती है, उसकी राय मानी भी जाती है और पूछी भी जाती होगी, क्योंकि घर की इकलौती और सबकी प्यारी दुलारी है। आप अगर लड़के हो तो ठीक है,
और वैसे अगर कोई और तो समझाना बेकार है, बट अगर आप एक लड़की हो तो आपको पता होना चाहिए कि शादी के बाद लड़की का मायका घर ही होता है। लो जी, अब तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें रखी, कोई कह रहा है एग्री और कोई डिसएग्री कर रहा है। मतलब यार घर तो होता ही है, बस हाँ वो चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अब ये नहीं हम कह सकते कि वो मेरा घर नहीं है, वहीं तुम पैदा हुई हो, वहीं तुम्हारी जड़ें हैं। मायका घर होता है और कई बार अपने मन से घर ही निकलता है यार, मुंह से घर ही निकलता है, क्योंकि वहीं के हम पले बड़े होते हैं, वहीं पे पढ़ाई करी होती, वहीं पर न छोटे से बड़े होते हैं। तो धीमे धीमे जुबान पे चढ़ता है, मायके जा रहे हैं, भाभी के जा रहे हैं, भैया के यहाँ जा रहे हैं, मम्मी पापा के पास जा रहे हैं। पर अभी बग्गी का अगर रियल वाली बात करो तो बग्गी का भी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए उसके मुंह से निकलता है। वक्त और बदलते रिश्ते सब कुछ बदल के रख देते हैं, तो जब तक नहीं बदला है कहने दो ना, एक दिन के बाद या फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब वो खुद ही बदल देगी अपने आचार विचार प्रकार जो भी हैं। खैर आगे पढ़ती हूँ। जिस घर में हम सालों से रहे हैं वो एक घर में सेकंड भूल जाएं, है ना। जिस घर में 1 साल हो रहे हैं उसे अपना घर समझें। वाह जी वाह। इन्होंने लिखा है आर यू मैड। तो देखो ये खुद एक टाइम आता है जब आप समझ जाते हो इसमें कोई कहने का और न मानने का कोई हक नहीं। सबकी इसमें अलग अलग सोच हो सकती है, क्योंकि ये बहुत टची वाला सवाल है, टची वाली फीलिंग है। और जो एज के जिस पड़ाव पे होगा, अभी जो उसको नहीं छोड़ पा रहा होगा, जिसको लग रहा होगा कि नहीं बॉस घर तो मेरा है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो एक लंबा अरसा अपने ससुराल में गुजार चुका होगा, जो बदलाव हैं वो हो चुके होंगे, वो एक्सेप्ट कर चुका होगा, उसके हिसाब से इन्होंने शायद कमेंट किया होगा। और जो रिप्लाई कर रहे हैं वो शायद अभी उस मोड़ तक नहीं पहुँचे या फिर उनकी शादी नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि सबका अपना अपना नज़रिया है, सबकी अपनी अपनी सोच है। जो जिस माहौल में रह रहा है, जितना जिसने अभी तक देखा है अपने उस घर में बदलाव, ये देखो सच तो यही है कि भाई हम वहीं पे पले बड़े होते हैं, पैदा हुए होते हैं। टाइम लगता है, हर्टिंग भी बहुत होता है जब चीज़ें हम बदलते हुए देखते हैं। जब आप वहाँ पे जाओ और अपने आप को मेहमान जैसा फील करने लगो, जब उस घर में और सदस्य आ जाते हैं, भाभियाँ जुड़ जाती हैं, खुद ही आप अपने कपड़े लत्ते तय करके रखने लगते हो कि हाँ जाना है, कुछ छूट तो नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक टाइम के बाद लगने लगता है। तो यहाँ पर जो नए लोग हैं वो अभी उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिनका लंबा एक्सपीरियंस है वो कनेक्ट कर पाएंगे। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं, किसी को भी हम गलत नहीं कह पाएंगे। एक वक्त आएगा जब ये चीज़ हर कोई समझ जाता है, हाँ उस वक्त को आने में टाइम लगता है। और भगवान न करे कभी किसी के पास वो वक्त आए, लेकिन आता है। ये कड़वा है पर सच है, आता है वो वक्त कि जब आपको लगेगा कि नहीं घर तो यही है, वो तो वाकई में मायका है, आ जाता है। खैर आगे पढ़ती हूँ। अरे कंटेंट के लिए सी सेइंग मेरा घर, पैसा तो पीपू का ही मिलेगा ब्लॉगिंग का। इन्होंने बहुत मजाक कर दिया, बहुत सही कहा। माई मायका होम ख्याल, शायद इसने पहले मेरा घर लिखा होगा, अब माई मायका होम लिख दिया है शायद, जो भी समझ के या कमेंट पढ़ के या फिर जो भी आया हो। बात तो इन्होंने सही लिखी है कि इस वाले कंटेंट को लोग देखने भी आएंगे, क्योंकि तमाम लोग बग्गे के ससुराल पक्ष में इंटरेस्ट लेते हैं और इंटरेस्ट लेंगे भी कि चलो देखते हैं क्या क्या ससुराल में है। वैसे भी सब लोग जानते हैं कि बग्गा का जो ससुराल है वहाँ पे अच्छे खासे मतलब लोग हैं, मतलब ठीक है, हर चीज़ में निपुण है, पैसे में भी, घर परिवार भी अच्छा है और संस्कारों में भी। अब कुछ लोग तो सिर्फ बोल बच्चन बोलते रहते हैं, मुंह से बोलते हैं, रियल में क्या होता है कहानी आप सबको पता है। अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने बहुत सही लिखा है कि देखो इसमें से पॉकेट मनी ही हमारी बग्गी को मिलेगी। अगर आपको लगता है कि हमारी बग्गी को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बग्गी की पॉकेट में सिर्फ पॉकेट मनी जाएगी, बाकी कुछ नहीं। वाओ, आपकी मम्मी का हाउस बहुत ब्यूटीफुल है और उसने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। तमाम लोगों को ये वीडियो पसंद भी आया है। आपके भाइयों का रूम कौन सा है समझ नहीं पाए कुछ लोग। कुछ लोगों को लग रहा है वाओ व्हाट अ होम, कितना बढ़िया है, लाइक अ ड्रीम।
तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह की चीज़ें लिखी हैं, लेकिन तमाम लोग बस आंटी जी की यहाँ पर तारीफ़ें कर रहे हैं कि किस प्रकार से उस अकेली बंदी ने, हालांकि एक आंटी लगी हैं हेल्पर के रूप में, लेकिन उन्होंने सब कुछ मैनेज किया है। एक हमारी ऊपर दीदी भी रहती हैं, जहाँ पर वो बस दिन रात बस रोना रोया करती हैं कि मेरे पास इतना काम, मेरे पास उतना काम, ये काम ऐसे, वो काम वैसे, लगातार बार बार बस उनके मुंह से यही निकला करता है। हालांकि ऊपर के फ्लोर जो नहीं दिखाए गए हैं किसी रीज़न की वजह से, तो तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई हमको ऊपर का भी फ्लोर देखना है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बग्गी तुम अपना चैनल क्यों नहीं खोलती। तो भाई आप जिसने भी ये लिखा है, मैं उसको बताना चाहूँगी, जब बग्गी की इंगेजमेंट से पहले और बग्गी की जब इंगेजमेंट होने वाली थी, तब तमाम लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि बग्गी का चैनल ओपन करवा दो, हमें उनकी तरफ के भी रिचुअल्स देखने हैं, हमें देखना है कि उधर शादी की तैयारियां कैसे होंगी। लेकिन बग्गी ने ऐसा नहीं किया। अब इसमें बग्गी की भी पूरी गलती नहीं है, क्योंकि बिग बॉस की तरफ से जब तक अप्रूवमेंट नहीं मिलेगा, अप्रूव नहीं करेंगी बिग बॉस, तब तक कोई वाईटी पे चैनल के घर परिवार का नहीं खोल सकता। और जो खोलता है तो आपने देखा ही है क्या हाल किया है इन्होंने अपने सगे रिश्तों के, अपने मामा मौसी के रिश्तों को। भाई वही होगा, कटाव कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और सुनने में तो ये भी आया था कि दुपट्टा की जो कजिन सिस्टर है उन्होंने अपना चैनल कोई खोला था या फिर किसी ने खोला था, लेकिन उसको बंद करवा दिया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है या फिर काल्पनिक बात है, इसकी मैं पूर्णतः यहाँ पुष्टि नहीं करती हूँ, पर ऐसा सुनने में आया था। तो जब बग्गा और बग्गी ने, मतलब बग्गी का नो डाउट कि उसका मन होगा चैनल खोलने का, किसका मन नहीं करता है यार। लेकिन देखो बग्गा का एक डर ये भी है कि कहीं हमारी छुटकन्नी बहन की तरह या भी इंडिपेंडेंट हो ही गए तो भाई साहब का पता कल को ये भी थोड़ा सा स्वतंत्र हो जाए, चुलबुली तो है ना, और फिर कल को शर्तें रख दे। लेकिन बग्गी का वो नेचर नहीं है जो परेतिन जिज्जी का है, झूठ की दीवानी का है, मतलब उनसे बहुत अलग है। हालांकि कई बार थोड़ा सा ओवर एक्टिंग कर जाती है, इनके रंग में रंगने की कोशिश करती है, लेकिन उसको बहुत जल्द समझ में आ जाता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मेरे को इस प्रकार की चीज़ों को इस प्रकार से नहीं रखना है। सब्सक्राइबर भी कई बार सुना देते हैं और कई बार उसको भी खुद में समझ में आ जाता है, कई बार सॉरी भी बोल देती है। बस अगर सॉरी कोई नहीं बोलता है तो किसी के डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। और वो कौन से लोग हैं आप सबको पता है कि वो कौन से लोग हैं, वो वही लोग हैं इंडिपेंडेंट लोग जो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपनी शर्तों पे जीते हैं, एकदम फिल्मों में जैसे मैं और सिर्फ मैं, मेरा यहाँ पे राज्य है, ये वाला सीन है ना। तो आप अगर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बग्गी का चैनल हो जाए, हो नहीं सकता। होने को तो बहुत पहले हो जाता अगर होने को देते, वैसे करवा देना चाहिए था बग्गा को। देख बग्गा को तो बहुत अच्छे से आता है पैसा निकलवाना, तो बग्गी से करके तुम ना कैसो वो पैसा ले ही लेते, है ना। और मैं तो यही मानती हूँ, हम सब यही मानते हैं कि हस्बैंड वाइफ 1 यूनिट होते हैं, लेकिन इनके यहाँ पे होता है। क्योंकि हमने सुना था ना अंकुश अग्निहोत्री का, जब उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई थी कि उन्होंने दीदी के साथ वीडियो बनाने का जो शुरू किया, तो दीदी ने कहा था कि मैं तुम्हें इसमें से 50% दूंगी या कुछ परसेंट दूंगी, ऐसा कुछ हुआ था। मतलब यार हंसी आती है कि हस्बैंड वाइफ में पैसों को लेकर उस नए रिश्ते में बात हुई होगी कि ठीक है तुम मेरे साथ काम करो और मैं तुम्हें इस चैनल का 50% दूंगी। अरे वाह जिज्जी वाह, मतलब तुम तो प्योर बिजनेस वाली बनी थी हैं। वैसे ये राय भी किसने दी होगी, झूठ की दीवानी ने। तो का नोना जिज्जा जब आते थे तुम्हारे रिप्लाई वाले वीडियो में, तो तुमने नोना जिज्जा को कुछ 30-20% दिया था, या फिर नोना जिज्जा तो पूरा उस पर फंड डाल के बैठे हैं। हस्बैंड वाइफ में यार सब एक दूसरे का ही होता है, उसमें कोई परसेंटेज नहीं लगता है कि तुमको मैं इतना दूंगा या दूंगी, है ना। वहाँ पे ये होता है कि भाई बना लिया, हमें इसमें इतना डालना है, एफडी कोई है तो उसमें ये इतना फिक्स करना है, आरडी कोई है तो इसमें ये करना है, घरेलू खर्चे ये हैं, कहीं जाना है तो अलग से है, बाकी अगर कोई आप बचत कर रहे हो तो उसमें सुविधानुसार, मतलब पूरी प्लानिंग के अनुसार किया जाता है। लेकिन इनके यहाँ तो बोला जाता है कि ना सबका अलग अलग पैसा, तो अलग ही चीज़ है। फिर तो बग्गी को भी सोचना चाहिए, लेकिन बग्गी सिर्फ पॉकेट मनी में मजदूरी करके कमाई खा रही है।
तमाम बार हमने ये यहाँ पे रिक्वेस्ट रेज करी है बग्गे को कि बग्गे एक ATM दे, क्रेडिट कार्ड दे, या फ़ोन पे गूगल पे दे, कुछ तो दे हैं, या सिर्फ और सिर्फ उससे दिन दिहाड़ी वाला नौकरी ये कराएगा कि करती रहे, पॉकेट मनी में देता रहूँगा। पैसा दिए आते हैं उसके अकाउंट में। हाँ, लास्ट टाइम बग्गी ने एक चीज़ बोली थी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करें पॉकेट मनी की, और बोला है कि आप जाके शॉपिंग कराइए। तो आप सोचिए कि पॉकेट मनी मिलती है और बग्गी जाती है शॉपिंग करने। वाह जी वाह, क्या बात है। लेकिन इस व्लॉग में तमाम तरह की क्वेरी करी गई। कोई कह रहा हाँ ये तो ठीक है, लेकिन आपका कैमरा पर्सन कौन है? कैमरामैन? कैमरा पर्सन तो मम्मी, कैमरामैन तो भाई हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई देखो ये सब मत कहो, क्योंकि जितना भाइयों का है उतना बहन का भी हक है। हक वक वाला नहीं होता, प्यार मोहब्बत होता है, आपस में प्यार मोहब्बत है भाई बहनों के बीच में, तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। और होना भी चाहिए, लेकिन कुछ टाइम बाद वो चीज़ें थोड़ा बदलती हैं। हालांकि प्यार मोहब्बत तो बना रहता है, हाँ, लेकिन कुछ लोग स्वार्थी हो जाते हैं, जो कि हमें दिख ही रहा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। बंटी और बबली तीनों मेंबर में कोई भी एक अगर बढ़ता है, तरक्की करता है, तो दूसरे वाले को भाई अग्नि ज्वाला लग जाती है, उसके तन बदन में आग लग जाती है। खासकर हमारी छोटकन्नी जिज्जी की बहन बड़कन्नी, वो हमेशा बस यही सुनाने लगती है कि हमने तुम्हें प्लेटफॉर्म दिया, हमने तुम्हें लॉन्च किया, हमने तुम्हारे चेहरे को पहचान दिया, अदरवाइज़ तुम्हें जानता ही कौन था। और बग्गे ने भी कई बार एक्सेप्ट कर ही लिया है कि हमारी दीदी ने तो हमको जिन्नी दिया है, रोज़ रगड़ो, रोज़ पैसा निकालो, रोज़ डॉलर बनाओ। वाह जी वाह। खैर अभी के लिए इतना ही। तो आप सबको कैसा लगा बग्गी का ये वीडियो, और आपका इस बारे में क्या राय है? आपकी राय मेरे से भिन्न भी हो सकती है, इसमें कोई असहमति नहीं है। सबकी अलग अलग सोचने की वो होती है, और कई बार हम एक मुद्दे पे सहमत नहीं हो सकते, तो उसका पूरा सम्मान है मेरे पास भी। हाँ, लेकिन अपना जो भी यहाँ पर लिखिएगा, खासकर टरू वालों, भाइयों और बहनों, टरू वालों में जो भी आते हों फेक आईडी में, का पता हुआ नोना जादू टोना भी, उचित शब्दों का प्रयोग करिएगा ताकि मैं आपके कमेंट को पब्लिक कर सकूं। अगर असुविधा वाले शब्द होंगे तो हमें उनका गला घोटना पड़ेगा। गाली गलौज पर्याप्त मात्रा में आप लोग देते हैं, इसलिए थोड़ा सा उसमें कमी करिए। बाकी ठीक है यार, आप मेरे से अलग सोच सकते हो, और हर कोई इंसान अलग सोच सकता है। अब यहाँ पर एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाना थोड़ी ना होता। आपकी भिन्न भांति प्रकार की राय हो सकती है। कई बार हम लोग एक जगह सहमत होते हैं, इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो जाता है। कई बार आप जो वो सोच रहे हो मैं बोल रही होती हूँ, कई बार मैं बोल रही होती हूँ आप वो सोच रहे होते हो। तो चलो जी, रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर आप सभी को ना रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भाई पहुंच जाए मायके अच्छी बात है, और जो ना पहुंच पाए तो भाई अब तक डाक के थ्रू भेज ही दिया गया होगा, है ना। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।